नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की पिता जीतन सहनी की हत्याकांड का पूरा राज खुल चुका है। पूरी कहानी इस पूरे वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। हालांकि हमने आपको थोड़ी देर पहले ये अपडेट जरूर बताया कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी कासिम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पूरी कहानी क्या है वो हम आपको बताते हैं। जिस हत्याकांड ने पुलिस के हाथ पांव फुला दिए, जिस हत्याकांड ने पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी और जिस हत्याकांड की वजह से सुशासन पर सवाल उठ रहे थे, विपक्ष सरकार को और आक्रामक तरीके से घेर रहा था और जाहिर है सुशासन के इकबाल पर, सरकार के इकबाल पर यह सवाल उठना लाजमी भी था। आखिर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के पिता की हत्या का मामला जो था, आम लोग तो मारे ही जा रहे हैं, हत्याएं तो हो ही नहीं है बिहार में, लेकिन एक पूर्व मंत्री का पिता भी सुरक्षित नहीं है। एक पूर्व मंत्री के पिता की भी हत्या बहुत बेरहमी से कर दी जाती है। ये खबर जंगल के आग की तरह फैली कल कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। और ये मामला कितना बड़ा है कि मुकेश सहनी को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन किया और डीजीपी RS भट्टी को ये निर्देश दिया कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और लगातार बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही थी। तुरंत IPS काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी जाती है, SIT गठित कर दी जाती है। तो पुलिस लगातार एक्शन कर रही थी और इस पूरे हत्याकांड की, इस मर्डर मिस्ट्री की जो कहानी सामने आई है, जो रहस्य से पर्दा उठा है, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प कहानी है। महज 1.5 लाख रुपयों के लिए एक पूर्व मंत्री के पिता की हत्या कर दी जाती है। 1.5 लाख रुपयों से जुड़ा हुआ मामला, सूद ब्याज के लेन देन से जुड़ा हुआ मामला, और उसी मामले में पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो जाती है, जीतन सहनी की हत्या हो जाती है। जो कहानी है वो कुछ यूं है कि जो मुख्य आरोपी है कासिम अंसारी, उसने जीतन सहनी से 3 किस्तों में 1.5 लाख रुपए लिए थे। 1.5 लाख रुपए 4% के ब्याज पर कर्ज लिया था और जमीन गिरवी रखकर उसने ये कर्ज लिया था जीतन सहनी से, यानी मुकेश सहनी के पिता से। 3 किस्तों में 1.5 लाख का कर्ज, 4% का ब्याज। कर्ज चुकाते चुकाते वो परेशान हो गया और वो ये चाहता था कि जो दस्तावेज हैं इस कर्ज के, इस सूद ब्याज के लेन देन के, उसको नष्ट कर दिया जाए। किसी भी तरह से उसको सूद ब्याज अब न देना पड़े, कर्ज की ये कहानी खत्म हो जाए। कहानी नहीं खत्म हुई, खत्म हुए जीतन सहनी, जिन्होंने 3 किस्तों में 4% के ब्याज पर कासिम अंसारी को कर्ज दिया था। तो कासिम अंसारी ने रेकी की जीतन सहनी के घर की। रात के 11 बजे के आसपास वो जीतन सहनी के घर में घुसता है और उनसे मांग करता है। हालांकि कासिम अंसारी के साथ कई और लोग थे। उनसे मांग की जाती है कि आप हमें चाबी दे दो उस बक्से की जिसमें हमारा दस्तावेज रखा है सूद ब्याज के लेन देन का। और हमने आपको बताया कासिम अंसारी उस कागज को नष्ट करना चाहता था, लेकिन उखड़ पड़ते हैं, बरस पड़ते हैं जीतन सहनी कासिम अंसारी पर और कहा सुनी हो जाती है। और उसके बाद धारदार हथियार से, जाहिर है ये मंसूबा रहा होगा, किसी भी हाल में कासिम अंसारी को वो दस्तावेज चाहिए था जिसमें ये बात अंकित थी, जो इस बात का साक्ष्य था कि उसने 3 किस्तों में ब्याज पर पैसे लिए हैं, 4% के ब्याज पर। तो उसने हत्या कर दी और उसके बाद जब उसको चाबी नहीं मिली बक्से की कागज नष्ट करने के लिए, तो उसने बक्से को पानी में फेंक दिया ताकि पानी में ये कागज नष्ट हो जाए।
ये पूरी कहानी है। जो दरभंगा पुलिस की तरफ से जो बताया गया है वो ये है कि कासिम अंसारी ने मृतक से 3 किस्त पर 1.5 लाख का लोन 4% मासिक ब्याज दर पर अपनी जमीन गिरवी रखकर लिया था, जिसको चुकाने में वो समर्थ नहीं हो पा रहे थे। और लगभग 1:30 बजे रात्रि में लगभग 1:30 बजे काजिम उसके साथियों ने घर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया। दरवाजा में अंदर का लॉक नहीं है। प्रवेश करने के बाद अभियुक्तों ने मृतक को जगाकर डरा धमकाकर अपनी जमीन और लोन के कागजात मांगे, परंतु मृतक ने उल्टा गाली देना शुरू कर दिया। ये दरभंगा पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। जीतन सहनी ने गाली दी और अपनी इस पर काजिम ने गुस्से में आकर मृतक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने मृतक के हाथ पैर पकड़ कर रखे। हत्या करने के बाद अभियुक्तों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने कागजात वापस ले जा सकें, परंतु चाबी नहीं मिली। इस पर अभियुक्तों ने निर्णय लिया कि अलमारी को बंद अवस्था में पानी में फेंक दे ताकि सभी कागज गलकर नष्ट हो जाएं। सभी लोगों ने मिलकर लकड़ी की अलमारी को घर के पीछे स्थित छोटे तालाब में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। काजिम अंसारी ने अपने जिन साथियों के नाम बताए हैं उनके विषय में जांच की जा रही है, तो अपने साथियों के नाम भी मुख्य आरोपी कासिम अंसारी ने बताए हैं। तो सोचिए किस तरह का मामला है। महज आदमी की जान की कीमत, एक पूर्व मंत्री के पिता की जान की कीमत महज 1.5 लाख रुपए है। सूद ब्याज का धंधा जान पर भारी पड़ गया पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता को। और जो जानकारी पुलिस की तरफ से ही दी गई है, पूरा जो मामला है वो सूद ब्याज के लेन देन का ही मामला है। और कासिम अंसारी के बारे में आपको थोड़ा बता दें। कासिम अंसारी 40 वर्ष का पुत्र सफीक अंसारी और कपड़ा का दुकान करता था। पूंजी के अभाव में काफ़ी समय से उसकी कपड़े की दुकान जो बंद है, जो जानकारी है हमारे पास, और वर्तमान में वो बेरोजगार है। और बाकी जाहिर तौर पर आर्थिक दिक्कत, आर्थिक परेशानी, दुकान बंद, बेरोजगारी की अवस्था और मुसीबत में सूद ब्याज पर लिया गया कर्ज एक सहारा, एक आखिरी उम्मीद। लेकिन ये इस आखिरी उम्मीद ने अपराधी बना दिया कासिम अंसारी को। एक पूर्व मंत्री के पिता का हत्यारा बना दिया कासिम अंसारी को। इंसान से हैवान बना दिया कासिम अंसारी को। जिस तरीके से नृशंस तरीके से हत्या की गई मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की, जाहिर तौर पर वो कोई हैवान ही कर सकता है, इंसान का काम नहीं हो सकता है। और मुकेश सहनी ने भी बहुत भावुक अंदाज में जिस तरीके से बताया, जिस तरीके से कहा कि उनके पिता के खून घर की दीवारों पर उनके पिता के खून के छींटे थे, तो इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी अब सुलझ चुकी है। पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा दिया है, गुत्थी सुलझा दी है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।